जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कई दिनों से चर्चा चल रही है हमारी लगन कुंडलियों को लेकर। जब भी हम कुंडली मिलान में जाते हैं तो हमें गुण मिलान के पहले पहलू को क्रॉस करने के बाद लगन कुंडली देखना अति अनिवार्य होता है। लगन कुंडली ही हमें जीवन का सारा स्टेटस बता पाती है, हमें मैरिड लाइफ का स्टेटस बता पाती है, हमें औलाद सुख का स्टेटस बता पाती है और ये बता पाती है कि जातक कितना भाग्यशाली है और अपना जीवन यापन वो कैसे अच्छे तरीके से या कितने प्रतिशत अच्छे तरीके से जी सकता है और भाग्य कैसे उसका साथ देने वाला होगा और वो कितना राइजिंग जीवन में कर सकता है। तो कुंडली मिलान समय कुंडली को देखना अति अनिवार्य है। इस चीज़ को अगर आप दरकिनार करते हैं या इस चीज़ के विवेचन के बिना अगर आप कुंडली मिलान में जाते हैं तो कभी भी प्रॉपर रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएंगे और बाद में फिर बहुत सारे दर्शक कहते मिलते हैं, हमने तो जी कहा था कुंडली मिला लें किसी पंडित जी के बाद, उन्होंने 30 गुण मिला दिए थे, 28 गुण मिला दिए थे। अरे मेरे भाई, आपने सिर्फ एक 25% रोल जो कुंडली मिलान में करते हैं गुण मिलान, उनको फॉलो किया, बाकी के 75% आप भूल गए हो। अगर आप लगन कुंडली का स्टेटस नहीं देखते हो, नवमांश कुंडली नहीं देखते हो, औलाद सुख के लिए सप्तमांश कुंडली नहीं देखते हो, तो कभी भी आप सटीक नॉलेज के बिना, सही पूर्ण विवेचन के बिना सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते और फिर ये विद्या बदनाम होती है। जातक को सामने वाले को समझ में नहीं आ पाता जी मिलान के बाद भी अगर यही हाल है तो मिलान की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। मैं जानता हूँ ये थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि बहुत सारी कुंडलियाँ आपको देखनी पड़ेंगी, परखनी पड़ेंगी, उसके बाद जाकर के सही कुंडली आपके लाइफ पार्टनर बनने के लिए आपको मिल पाएगी। लेकिन अगर आप इसे पहले खप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर जीवन यापन के बाद के स्टेज में जब मैरिज हो जाती है, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग में कमी आती है, फिर घर की बरकत ख़त्म हो जाती है, फिर जब मेंटल पीस डिस्टर्ब होती है, ज़रूरत से ज़्यादा भाग दौड़ होती है, खर्च आपका पीछा ही नहीं छोड़ते, तब आपको रियलाइज़ होता है कि अब हम कुंडली चेक करवा लें। फिर पता चलता है कि कुंडलियों में ही कहीं ना कहीं इतने बड़े दोष हैं जिन्हें अब पूर्णतः ठीक करना संभव ही नहीं है। तो जीवन वहाँ कष्टकारी हो जाता है। तो कोशिश यही रहती है हमारी आपको बताने के माध्यम से। ये बताने का तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना है कि पहले खपना कई गुना बेटर है बाद में खपने से। तो बाद का जीवन आपका सुखमय हो सकता है और अगर बाद में खपते हैं तो वहाँ तो सिर्फ खपना और उपाय ही साथ में रह जाते हैं, फिर वहाँ प्रॉपर हल कभी निकल ही नहीं पाता। तो इसलिए अपनी इस श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ आज बात करते हैं मकर लगन की कुंडली। मकर लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर मकर राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह स्वयं हमारे न्याय के देवता शनिदेव बनते हैं। शनिदेव ने चंद्रमा देवता को क्या दिया? शनिदेव ने चंद्रमा देवता को सप्तम भाव का स्वामी बनाया। अभी आप ये भली भांति परिचित हो चुके हैं। सप्तम भाव हमारी डेली वेजेस, पार्टनरशिप और हमारे दाम्पत्य सुख का माना जाता है। तो शनिदेव ने अपने न्याय चक्र में सप्तम भाव का स्वामी यानी दाम्पत्य सुख का स्वामी इस लगन कुंडली में चंद्रमा देवता को बनाया। और प्रिय दर्शकों, शनिदेव ने पंचम भाव का स्वामी इस लगन कुंडली में हमारे दानव गुरु शुक्राचार्य को बनाया। तो इस लगन कुंडली में पंचमेश बने शुक्राचार्य और सप्तमेश बने चंद्रमा देवता। प्रिय दर्शकों, जब हम गुण मिला लेते हैं उसके बाद अगर सामने वाले जातक या जातिका की अगर मकर लगन की कुंडली निकलती है तो हमें ये देखना होगा कि सप्तम भाव पर कौन से नेगेटिव प्लैनेट विराजमान है, कौन से अशुभ ग्रह विराजमान हैं, कौन से अशुभ ग्रह सप्तम भाव पर अपना पाप प्रभाव लेकर के बैठे हैं।
अगर सप्तम भाव पर कुंडली के मारक ग्रह, कुंडली के पापी क्रूर ग्रह, कुंडली के ऐसे ग्रह जो इस सेपरेटिव टेंडेंसीज साथ लेकर यानी अलगाववादी प्रवृत्ति के ग्रह बैठे होंगे, तो सप्तम भाव संबंधी आपको पूर्ण नेगेटिव रिजल्ट मिलने का योग बनता है। सप्तम भाव का पीड़ित होने का योग बनता है। आपके विवाह स्थान पर अगर पापी क्रूर ग्रह बैठे हो तो विवाह स्थान इनस्टेबल होने का योग बनता है। विवाह स्थान प्रॉब्लमेटिक होने का योग बनता है। विवाह स्थान में देरी होने का योग बनता है। विवाह स्थान पर पापी ग्रहों का बैठा होना विवाह में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। एक दूसरे के लिए प्रॉपर रिस्पेक्ट रिगार्ड कभी आ ही नहीं पाती। हर बात पे, छोटी छोटी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी रहती हैं, जिसकी वजह से लाइफ जो है वो कभी स्मूथ रिलेशन में आ ही नहीं पाती। अगर सप्तम भाव पर 2 या 2 से ज़्यादा पापी और क्रूर ग्रह बैठे होंगे, सेपरेटिव टेंडेंसी लेकर के मारक ग्रह बैठे होंगे, तो सप्तम भाव पीड़ित अवस्था में माना जाता है, जिसके रिजल्ट्स टोटली नेगेटिव रहते हैं और विवाह भी देरी से होने का योग वो अवश्य बना देते हैं। दर्शकों, दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है, सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा देवता अगर कुंडली में कहीं 6, 8, 12 में पड़ा हो, अगर कुंडली में कहीं नीच अवस्था में पड़ा हो, अगर कुंडली में कहीं बलहीन अवस्था में पड़ा हो, अगर कुंडली में कहीं अस्त अवस्था में पड़ा हो, कहीं 0 डिग्री पड़ा हो, कहीं 29-28 डिग्री पड़ा हो, तो सदैव विवाह में दिक्कत परेशानी रहने का योग अवश्य बना देता है। ऐसे जातक की कुंडली देखते ही हम कहते हैं आप हमेशा कुंडली मिलाए बिना कभी भी मैरिज को प्रोसीड मत कीजिएगा, आपकी विवाह में सदैव दिक्कत परेशानी रहने का योग बना हुआ है। और अगर आपने सामने वाले लाइफ पार्टनर की भी कुंडली ऐसी ही ले ली जिसका सप्तम भाव का स्वामी वीक हुआ, तो कभी भी आपको जिंदगी में प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। आपका विवाह सुख सदैव कष्ट में ही रहने वाला है। आप सदैव ऐसे लाइफ पार्टनर की कुंडली जोड़िए साथ में जिसके सप्तम भाव का स्वामी सदैव शुभ फलकारी हो और आपको प्रॉपर रिजल्ट उसके साथ जुड़ करके मिल पाए। दर्शकों, इसके बाद हम बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव के स्वामी शुक्राचार्य, शुक्राचार्य जिन्हें दानव गुरु की पदवी प्राप्त है। अगर पंचम भाव में 2 या 2 से ज़्यादा पापी ग्रह पड़े होंगे, क्रूर ग्रह पड़े होंगे, कुंडली के मारक ग्रह बनकर के पड़े होंगे, तो भी पंचम भाव रिगार्डिंग हमें रिजल्ट कभी प्रॉपर मिल ही नहीं पाते। पंचम भाव हमेशा दिक्कत परेशानी में आता है। संतान से कष्ट आने का योग बनता है, संतान को कष्ट आने का योग बनता है, संतान देरी से प्राप्त होने का योग बनता है, संतान सुख से वो दंपति कभी जल्दी संपन्न ही नहीं हो पाती। तो पंचम भाव का अगर उस पर पाप ग्रह का विराजमान होगा, अगर पाप ग्रह पंचम भाव में पड़े होंगे, प्लेसमेंट उनकी पंचम भाव में होगी, तो कभी भी पंचम भाव संबंधी आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। इसके साथ प्रिय दर्शकों, अगर पंचमेश यानी पंचम भाव का स्वामी कुंडली के 6, 8, 12 में चला गया, कुंडली की नीच राशि में चला गया, अपनी नीच राशि में विराजमान हो गया, कुंडली में वो 0 डिग्री हो गया, कुंडली में वो अस्त अवस्था में हो गया, कुंडली में वो 29 डिग्री चला गया। कहने का तात्पर्य, अगर पंचम भाव का स्वामी किसी भी सूरत में बलहीन हो गया, इस लगन कुंडली में शुक्र देवता शुक्राचार्य किसी भी लगन कुंडली के मुताबिक, अगर मकर लगन की कुंडली है, वहाँ वो किसी भी प्रकार अशुभ या बलहीन अवस्था में आ गए शुक्राचार्य, तो ऐसे जातक को सदैव संतान सुख से कष्ट देखा गया, संतान सुख की देरी से प्राप्ति होती देखी गई, संतान सुख में कमी देखी गई है। बहुत ज़्यादा खपने और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। बहुत जगह माथा टेकते हैं, सुखनाएं मांगते हैं, दरगाहों पर जाते हैं, मंदिर गुरुद्वारे दर्शन करते हैं, जहाँ भी कोई बताता है वहाँ जाकर सुखने मांगते हैं, तब जाकर के उनको संतान सुख की प्राप्ति हो पाती है। और यहाँ पंचम भाव के स्वामी शुक्र देवता हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको संतान सुख में कमी आ रही है तो सिर्फ इसका रतन, सफ़ेद पुखराज, हीरा, डायमंड या ओपल ही पहना जाए। अगर पंचम भाव के सुख में कमी आ रही है तो सबसे पहले पंचम भाव के स्वामी का स्टेटस देखिए, उसकी प्लेसमेंट देखिए कि कहाँ पड़ा है।
अगर पंचम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में पड़ा होगा और वो उदय अवस्था में हुआ तो कभी उसका रत्न धारण करना नहीं बनता है। हाँ, अगर अस्त अवस्था में है तो आप धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर उदय अवस्था में है तो उसका रत्न कदापि धारण मत कीजिएगा। फिर सिर्फ उसका पाठ पूजन कीजिए, सिर्फ उसका हवन, यज्ञ, सिमरण, व्रत, आरती, नमन ये सब कीजिए, तब जाके शुक्राचार्य प्रसन्न होंगे और उसका रिजल्ट उस जातक को अवश्य देंगे। और अगर पहली दूसरी बार ये बात प्रिय दर्शकों आपको ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपको शुक्राचार्य को कौन सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देना है। शुक्र देवता का क्या रत्न धारण करना आपके लिए अनिवार्य है, या शुक्राचार्य दानव गुरु का पाठ पूजन करने से ही आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। और प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे डेली के एपिसोड, हमारी ये कोशिश रहती है कि YouTube पर अपलोड कर दिए जाएं। आप में से जो भी जातक इस विद्या को सही दिशा में समझने, पढ़ने या ज्ञान लेने के इच्छुक हों, वो डेली YouTube पर जाकर हमारा प्रोग्राम, हमारा एपिसोड देख भी सकते हैं। और एक बात और प्रिय दर्शकों रिक्वेस्ट कर दूं, हमारा ये जो टेलीकास्ट होता है ये लाइव टेलीकास्ट नहीं होता है, इसकी शूटिंग 1-2 दिन पहले हो जाती है। तो कृपया ये बात फ़ोन उठाने से पहले देख लें कि ये एक शिक्षा का प्रोग्राम है। आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे मिल सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग उसी वक्त फ़ोन घुमाते हैं और अपनी डेट टाइम बोलना शुरू कर देते हैं, सर हमारी कुंडली देखिए जी, हमारी डेट टाइम ये है। तो मेरे भाई, आप सबको हाथ जोड़ करके विनम्र विनती है कि इस प्रोग्राम को देख करके सिर्फ आप शिक्षा लें, और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो कृपया अपॉइंटमेंट लेकर के, जो नीचे लिखा भी आता है हर बार, कि समय लेकर ही मिलें, ताकि हम बैठ करके आपकी जो भी समस्या हो उसका समाधान ढूंढ सकें और ईश्वर अपनी कृपा से आप पर कृपा दृष्टि बनाए और आपकी समस्या का आपको समाधान मिले। हम केवल एक रास्ता, माध्यम है उसके लिए। तो ये बात सदैव स्मरण रखिएगा प्रिय दर्शकों। और मैं बात कर रहा था सप्तम भाव के स्वामी की, और पंचम भाव के स्वामी की। हमारी कुंडली में सप्तम भाव में अगर पापी ग्रह या क्रूर ग्रह या सेपरेटिव टेंडेंसीज वाले मारक ग्रह आ जाएं, तो सप्तम भाव सदैव खराब माना जाता है। सप्तम भाव के संबंधी रिजल्ट्स अशुभ माने जाते हैं। सप्तम भाव का जो भी रिजल्ट हमें विवाह सुख संबंधी लेना है वो हमेशा देरी से माना जाता है। और अगर किसी का सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन कुंडली मिलान समय ध्यान देना अति अनिवार्य है कि सामने वाले स्पाउस का या सामने वाले जातक जिसको आप अपना लाइफ पार्टनर बनाने जा रहे हैं, उसकी कुंडली में ही बिल्कुल पैरेलली वैसा ही योग ना बना हो गलत। अगर वैसा योग वो पैरेलली गलत बना होगा तो कभी भी आपका दाम्पत्य सुख की फॉर्म में आ ही नहीं पाएगा। आपका विवाह सदैव कलह क्लेश मचाता, दिक्कत परेशानियां देता ही मिलेगा, जिसकी वजह से ही हमारे कोर्ट में इतने लाखों केसेस डाइवोर्स के चल रहे हैं, क्योंकि हमने कुंडली मिलान को सीरियसली नहीं लिया। हमने कुंडली मिलान को लेयर मूड में ले लिया, और जहां भी जातक या जातिका की उम्र थोड़ी बढ़ती नजर आई तो कुंडली को साइड पे कर दिया, अब तो जी कर दो। अरे यहां आपने सबसे बड़ी गलती की। यहाँ अगर वो विवाह देरी से हो रहा है तो इसका मतलब शर्तिया कहीं ना कहीं उसके विवाह स्थान में प्रॉब्लम है। और अगर आपने इसको दरकिनार कर दिया है, अगर आपने इसको साइडलाइन कर दिया है और इसके ओवरकम करके आप उसकी मैरिज करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पूरे परिवार को दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन ये बात समझ में तब आती है जब विवाह हो जाता है, 4-6 महीने बाद नहीं बनती, डिवोर्स केस अप्लाई हो जाता है, एक दूसरे पार्टी एक दूसरे पर केस कर देते हैं, बात तब जाके समझ में आती है यार ये तो हमने गलती कर ली। फिर वो दोनों पत्नियां उठा के भागते हैं किसी विद्वान के पास, बताइए इनकी कुंडलियां मिलती हैं या नहीं मिलती। अब इसको मिलान से क्या लाभ? इसको मिलाना आपको पहले चाहिए था जब आपने इसकी प्रोसीडिंग करनी थी। बाद में मिला करके तो उपाय करके तो हम सिर्फ ये बताते हैं कि जी जल्दी कोर्ट केस से फारिग होना है, जल्दी लिटिगेशन से फारिग होना है, तो ये उपाय कर लीजिए, जल्दी फारिग हो पाएंगे। तो कृपया इस बात का पहले ध्यान दें ताकि बाद में पछतावा ना हो। ये विद्या आपकी सहूलियत, आपकी मदद के लिए बनी है, लेकिन सही समय पर इसका लाभ उठाएं। आज प्रिय दर्शकों, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखे। जय शनिदेव।